हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर्दी बढ़ती जा रही है और यही 10-15 दिन होते हैं जब सर्दी सर्दी ना होके आफत की सर्दी बन जाती है। मतलब इतनी ठंड लगती है, धूप निकल नहीं रही है। तो अब ख्याल तो अपना हमने रखना है। तो फटाफट मैं 3-4 आपको स्टेप्स बताती हूँ जिससे आप सर्दी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहला, खूब पानी पिएं। क्योंकि सर्दी है, पानी ठंडा है, पिया नहीं जाता, बट आवर बॉडी नीड्स मोर वाटर। तो अपनी बॉडी के लिए जितना हो सके खूब पानी पिए। गर्म पानी पिए, कभी उसमें अदरक डाल लें, कभी इलायची, कभी उसमें हनी डाल लें। आप लौंग का पानी भी पी सकते हैं, दालचीनी लौंग मिला के उसमें आप पानी पी सकते हैं। तो उससे जो पॉल्यूशन है बाहर का, जो हमारे लंग्स में जमा हो जाता है, वो भी ठीक हो जाएगा एंड यू विल फील बेटर। तो एक तो पानी खूब पिए, और दूसरा सबसे मेन चीज जो है वो है हमारी डाइट। सर्दियों में जो भी हम डाइट लेते हैं, जितनी भी डाइट लेते हैं, वो सब पूरे साल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखती है। तो सर्दियों में तो ड्राई फ्रूट्स इतने होते हैं, आप सारे नट्स हैं, काजू किशमिश बादाम अखरोट, इनको भिगो दीजिए रात को और सुबह उठ के इनको लीजिए, आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। इसके अलावा हरी सब्जियां इतनी ज़्यादा आती हैं, पालक, सरसों, मेथी, बाथू। आप परांठे तो खाने नहीं इनके, लेकिन आप इन सब्जियों को बॉईल करके इनका सूप पी सकते हैं। पानी की जगह सूप सबसे बेटर है। गाजर का आप जूस पी सकते हैं। कीनू बहुत आते हैं, कीनू का जूस पी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर वाटर इनटेक कम है तो आप जूसेस से, फ्रूट जूसेस से, या लेमन भी पानी में डाल के पी सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और फैट भी लीजिए थोड़ा, सर्दियों में फैट तो बहुत ज़रूरी है। आप परांठे नहीं खाते, तली हुई चीज़ें नहीं खाते, बट आप देसी घी दाल में सब्जी में डाल के ज़रूर खा सकते हैं, चाहे वो गाय का हो, यानी गाय के दूध से बना हो, या भैंस के दूध से। 1 चम्मच देसी घी जो है वो आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा ही, साथ में मोबिलाइज भी रखेगा। तो इसीलिए घी को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, हमारी बॉडी की नीड है तो उसे ज़रूर लीजिए। तीसरा, स्ट्रेस कम लीजिए। सर्दियों में घर बैठे बैठे मौसम को देख के बाहर नहीं निकल पाते, तो स्ट्रेस ही लेते रहते हैं कि काम नहीं हो रहा है, जा नहीं पा रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं। स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, अपने आप को तनाव से बिल्कुल दूर रखिए। क्योंकि जो स्ट्रेस है वो हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता को खत्म करता है। काम करने की जो क्षमता है, नकारात्मकता को बढ़ाता है, और हमारी जो काम करने की क्षमता है उसको कम करता है। तो इसीलिए स्ट्रेस ना लें, उसकी बजाय नींद लें। कोशिश करें कि 6 से 7 घंटे अपनी बॉडी के हिसाब से आप जितनी भी नींद लेना चाहते हैं, तनाव रहित नींद लीजिए। स्ट्रेस कम करने के लिए अब क्या करें, स्ट्रेस तो है ही जिंदगी में। तो सुबह सुबह उठ के फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि अपने आप को हम स्ट्रेस से जितना हो सके दूर करेंगे। स्ट्रेस से दूर रखेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आएगी, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज के बिना सर्दी में रजाई में बैठे बैठे सारी चीजों को खाते हुए अपनी बॉडी का फैट नहीं बढ़ाना है, हमें सर्दियों के मजे लेने हैं। और सर्दियों के मजे वही हैं कि पूरे साल हम फिट रहें और हम बॉडी का वेट ना बढ़े हमारा। तो अपने आप को एक्टिव रखें किसी ना किसी तरह से, जैसे भी आपको टाइम मिलता है थोड़ा बहुत योगा जरूर करें। अपने शरीर को पहचानिए, आपकी बॉडी कौन सी एक्सरसाइज कर सकती है। अपनी आयु के हिसाब से 5 या 6 एक्सरसाइज, बहुत लाइट मूवमेंट है, और कुछ नहीं कर सकते तो बैठे बैठे बेड पे ही अनुलोम विलोम कर सकते हैं, स्क्रब इस तरह से कर सकते हैं। छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं आप। इस तरह से अंगूठा और उंगली, ये इस तरह से, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जो आपको
बेड पे ही बैठे बैठे करनी है। और क्योंकि ये हमारी हथेलियां जो है यहीं से ही सभी तरह की, ये देखिए ऐसे कर सकते हैं आप जब करेंगे यू विल फील गुड, और आपको लगेगा कि बॉडी भी एकदम से एक्टिव हो जाती है। और सबसे मेन बात, भाप लेना कहते हैं ना, भाप तो लीजिए। स्टीम इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड ऑल्सो फॉर ग्लो। फेस जो है आपका ग्लो करे, इसके लिए स्टीम लेते रहिए। स्टीम लेने से जो हम बाहर घूमते हैं, प्रदूषण या जो पॉल्यूशन हमारे अंदर जाता है वो तो निकल ही जाता है, हमारा फेस भी अच्छी तरह से ग्लो करने लगता है एंड यू विल फील फ्रेश। तो सर्दियों में अपने आप को खुश रखिए जितना हो सके, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, योगा कीजिए, खुश रखिए, तनाव से दूर रहिए, भरपूर पानी पीजिए। याद रखो हम खुद एक भगवान का दिया हुआ बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट हैं, और इस गिफ्ट को संभाल के रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने काम निरंतर कर सकें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग निर्मल सरेश ब्लॉग्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।